हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि खास करके उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो कि एमपी में निकली सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने का या तो सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सबसे पहली अबाउट द सब इंजीनियर पोस्ट। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे इसके पहले भी कॉल आ चुका है और कुछ कॉमन डाउट्स, कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स स्टूडेंट्स पूछते हैं। उन्हीं कंफ्यूजन्स को मैं इस पर्टिकुलर सेशन में दूर करने वाला हूं। और इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर नोटिफिकेशन भी निकला है फॉर सब इंजीनियर एग्जाम। सब इंजीनियर की एग्जाम क्या थी और कितनी पोस्ट थी वो थोड़ा सा आपको यहां पर याद दिला देता हूं कि यहां पर एक सर्कुलर यहां पर निकला था जिसमें ये लिखा हुआ है कि टोटल कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 3400 समथिंग, और उन वैकेंसीज के लिए जो आवेदन भरने की तिथि थी वो 9 अप्रैल से शुरू होने वाली थी और 23 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। जिसकी अगर आप एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट भी यहां पर लिखा हुआ था और वो था 6 जून। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर है, इस सर्कुलर के बाद यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक और सर्कुलर नोटिस यहां पर निकला है पीबी की तरफ से ही, और उसमें यह लिखा हुआ है कि जो समूह 3 उपयंत्री जो यहां पर आवेदन भरे जाने की डेट थी 9 अप्रैल, उसको अभी यहां पर थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया है। और क्यों, उसका रीजन भी यहां पर लिखा गया है, जिससे आगे यहां पर लिखा हुआ दिखता है कि उक्त पदों की संख्या में वृद्धि संभव है। मतलब कुछ डिपार्टमेंट से अभी और यहां पर सीट्स ऐड होने वाली है। मतलब जो पहले सीट्स थी वो भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नंबर था, लेकिन उसी पर्टिकुलर नंबर में अभी और एडिशन होने वाला है। और अगर यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में थोड़ा सा डिले अगर हो रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जो एग्जाम भी आपकी 6 जून को अनाउंस की गई थी वो भी शायद हो सकता है थोड़ी अभी और आगे यहां पर बढ़ जाए। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिस था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए ढूंढ रहे थे कि सर फॉर्म फिल करने के लिए विंडो अभी ओपन नहीं हुई, जबकि ऑलरेडी अभी 9 अप्रैल तो हो चुकी है। तो भाई यहां पर ये छोटी सी बात थी कि भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा अभी आगे बढ़ गया है, फॉर्म भरने की डेट। रीजन है यहां पर कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स अभी यहां पर ऐड हो गई हैं। अच्छा, इसी के अलावा इसके पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी अगर वो भी बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 3435 फॉर ऑल द डिफरेंट स्ट्रीम्स। और इसी के अलावा यहां पर ना सिर्फ स्ट्रीम्स बल्कि अलग अलग कैटेगरीज के मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3435 थी। अगर अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी यहां पर बात करें तो उसमें भी खैर काफी अच्छी खासी सीट्स थी, लेकिन इन सीट्स में भी अभी और ज्यादा यहां पर इंक्रीज होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। और एक और यहां पर एक प्रॉब्लम करने वाली न्यूज यहां पर स्टूडेंट्स को ये भी थी कि सर आपने 27 मार्च को यहां पर नोटिस निकाल रहे हो और 6 जून को आप एग्जाम ले रहे हो। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर यह भी थी कि सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है इन एग्जाम की तैयारी करने का, कैसे करेंगे। तो यहां पर एक खुशखबरी और निकल कर आ रही है, ना सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है बल्कि शायद आपको थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा मिल सकता है। मतलब अगर आप अभी यहां पर बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थे कि सर 2 महीने में कैसे मैं पूरा कोर्स खत्म कर पाऊंगा, कैसे मेरी पूरी तैयारी होगी, तो हो सकता है यहां पर खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि शायद थोड़ा सा टाइम आपको और एक्स्ट्रा भी मिल जाए। हो सकता है 2 महीने की जगह आपको 3 महीने का टाइम मिल जाए अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करने का। तो एक और यहां पर खुशखबरी निकल कर आ सकती है अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, इसके अलावा कुछ यहां पर डाउट्स और है स्टूडेंट्स के। क्या डाउट्स है? तो सर डाउट्स यहां पर ये पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर पैटर्न क्या होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। तो देखिए, अगर मैं सब इंजीनियर एग्जाम की बात कर रहा हूं तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। 2 पार्ट में ये पूरा हमारा पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल पोर्शन 100 मार्क्स, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। इसी के अलावा अगर टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूं तो उसमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। दैट मीन्स टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो भी यहां पर हमारा एग्जाम का सेंटर होगा वो पक्की बात है एमपी के ही कुछ सिटीज यहां पर एग्जाम सेंटर के तौर पर आने वाले हैं। वो सिटीज अगर आप देखते हो तो टोटल 13
टाउन्स एंड सिटीज यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अनाउंस्ड है कि इन पर्टिकुलर सिटीज या टाउन्स में आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। तो ये एक और कंफ्यूजन था कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं थे। एक और पॉइंट यहां पर आ जाता है जिससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर ये रोजगार पंजीयन कैसे करवाना है, क्योंकि ऐसा भी लिखा हुआ था हमारी रूल बुक में सब इंजीनियर की कि रोजगार पंजीयन करवाना आवश्यक है। तो भाई यहां पर रोजगार पंजीयन करवाया कैसे जाता है वो तो मैं खैर आपको बताता हूं, लेकिन जब रोजगार पंजीयन आप करवा लोगे तो कुछ इस तरह का यहां पर ऑफकोर्स कुछ डिटेल्स मैंने हाइड करके रखी है। और 6 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन करवाया था एक स्टूडेंट ने, तो उसका यहां पर मैंने आपको दिखाया कि रजिस्ट्रेशन कैसा फाइनली आपको दिखने वाला है, कैसे करवाना है ये रजिस्ट्रेशन, हमारा रोजगार पंजीयन कैसे करवाना है। तो उसके लिए भी आपको मैं तरीका बता देता हूं। तो देखिए उसके लिए यहां पर एक वेबसाइट आपको खोलनी होगी। वेबसाइट आई होप शायद आप यहां पर आप एड्रेस पढ़ पा रहे होंगे, mprojgar.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको चले जाना है और जाकर आप यहां पर जब चेक करोगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा कि जॉब सीकर के लिए अलग लॉगिन है, एम्प्लॉयर के लिए अलग है और टीपीओ के लिए अलग है। ऑफ कोर्स अगर आप यहां पर अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले वाला यहां पर जॉब सीकर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ यहां पर पूछेगा कि भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मेनली इन दिस पोर्टल सर्विस, आप किसको ढूंढ रहे हो। तो ऑफ कोर्स आप यहां पर ढूंढ रहे होंगे मोस्टली फॉर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट वैकेंसीज। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मैंने अभी यहां पर फोर्थ वाले पे क्लिक करा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। क्या भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्डधारी है, तो ऑफकोर्स अधिकतर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, नहीं पे क्लिक कर देना है। संबल कार्डधारी है, नहीं पे क्लिक कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। यहां पर एक इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये पूरे फॉर्म में आपको जो भी डिटेल्स फिल करनी है आप वो फिल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात का यहां पर ध्यान रखना है कि आप यहां पर जो अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे वो एमपी का होना चाहिए। तो कोई भी आपका रिलेटिव हो, अगर कोई आपका दोस्त हो, तो आप उसका यहां पर जो एड्रेस है वो डाल सकते हो और फाइनली यहां पर रजिस्टर करके जो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा वो कैसा बनेगा वो मैंने आपको पहले यहां पर दिखा दिया है कि कुछ इस तरह का आपके पास यहां पर फाइनली रजिस्ट्रेशन का ये आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। ये आवश्यक है, ये कंपलसरी है जब भी आप सब इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो इन एमपी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। इसी के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा था कि क्या सर जितनी डिप्लोमा वाली पोस्ट है उसमें हम बी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, मैंने सिर्फ बी किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो बिल्कुल हाँ, ये भी एक यहां पर डाउट है, तो वो डाउट को भी दूर करते हैं अब यहां पर। तो देखिए ये मैंने रूल बुक यहां पर खोल दी है। ऑफ कोर्स ये रूल बुक आप सभी ने पढ़ी होगी, 99 पेजेस की रूल बुक यहां पर अनाउंस हुई थी और इसी में अगर आप चेक करते हैं क्लॉज नंबर 9 में 9.1, तो देखिए 9.1 में आप यहां पर आगे बढ़ते हैं, इधर लिखा हुआ क्या देखने को मिलता है आप वो पढ़ ले जरा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या फिर, देखिए यहां पर या लिखा मतलब और, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो भी, या उच्च अर्हता, उच्च अर्हता का मतलब है हायर क्वालिफिकेशन। तो मतलब या तो आपका डिप्लोमा यहां पर किया हो आपने 3 वर्षीय, या फिर अगर आपने बीई भी किया है, हायर क्वालिफिकेशन मतलब बीई आ जाएगा, बीटेक आ जाएगा, अगर आपने एमटेक किया है तो भी आप यहां पर ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक कंफ्यूजन था कि क्या सर सिर्फ डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स उसको दूर करने के लिए मैंने आपको रूल बुक में ही जो लिखा है वही बताया है। अच्छा, इसी के अलावा एक और यहां पर जो डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाउट को पूछते आ रहे हैं कि सर क्या मैं दूसरे स्टेट का हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या। तो देखो यार, यही रूल बुक है, सेम रूल बुक है ना, और इसी रूल बुक में पेज नंबर में 18 पे चले जाता हूं, है ना। ऑफ कोर्स यहां पर अगर आप 18 में जरा चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 18 में यहां पर देखिए क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है 17 आवेदन शुल्क के साथ, नीचे लिखा है परंतु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा। मतलब
दूसरे स्टेट के यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, बट वो एज अ जनरल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी कोई SC/ST कैटेगरी है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के फॉर्म में ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है, और वो सेम रूल बुक में ही लिखा हुआ था। वो एक अलग बात है, 99 पेजेस की रूल बुक, वो भी खास करके प्योर हिंदी में लिखी हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको समझने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए इस तरह के कंफ्यूजन स्टूडेंट्स कॉल पर पूछते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो जनरल यहां पर आप लोगों की क्वेरीज होती है वो मैंने यहां पर दूर कर दी है। इसी के अलावा एक और वैकेंसी यहां पर साथ ही साथ MP में निकली है, तो चलिए उस वैकेंसी के बारे में भी अब बात कर लेते हैं यहां पर, एंड दैट इज फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी। ये वैकेंसी की भी अगर बात करें तो देखिए यहां पर ऑलरेडी आप लोग देखें तो जो एग्जाम फॉर्म फिल करने का डेट है वो है 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, मतलब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो अभी। और इसी के अलावा जो एग्जाम डेट है वो भी यहां पर अनाउंस की गई थी 22 मई। ठीक है सर, अगर मैं इसी की बात करता हूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज इधर काफी ज्यादा है। और अगर इधर देखते हैं आप, देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने सिर्फ और सिर्फ सिविल की दिखाई है यहां पर, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर सिविल दैट कम्स टू बी 427, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 109, और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी अगर आप देखते हो तो 100 के ऊपर वैकेंसीज है हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। दैट मींस अगेन यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। दैट मींस MP में जो यहां पर नौकरियों का बम्पर एकदम से वैकेंसीज निकली है वो हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं तरीके से हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए ये भी एक और यहां पर वैकेंसी थी MP में ही। अगेन जैसे मैंने यहां पर इसके पहले आपको बोला कि रोजगार पंजीयन करवाना आवश्यक है, तो वो यहां पर भी सेम एप्लीकेबल है। नए वाले नोटिस को मत देखना, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका जो नोटिस है वो पहले निकल चुका है 30/12/2021, उसमें ऑफ कोर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐड अप हुई है, तो उसके कारण यहां पर ये पूरी रूल बुक नहीं थी इस पर्टिकुलर PDF में। जो लोगों ने भी ये PDF देखी है उसमें रोजगार पंजीयन वाली बात नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले पब्लिश हो चुका है सर्कुलर, तो हर बार वापस से पूरा का पूरा रूल बुक नहीं यहां पर निकाला जाता है, इसलिए इसमें ये रोजगार पंजीयन वाली बात नहीं लिखी है। इसी के अलावा अगर आगे बढ़ता हूं, यहां पर जो MP का AE एग्जाम होता है उसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये भी एक ऑनलाइन एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। इधर नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 2 भाग में ये पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। पहले भाग में होता है अपना जनरल नॉलेज ऑफ MP नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ये यहां पर पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और ये टोटल 50 क्वेश्चंस मतलब 150 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट B मतलब जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आप हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, आपकी जो भी पर्टिकुलर ब्रांच है उससे रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस ऑफ 300 मार्क्स, मतलब टोटल 450 मार्क्स का तो आपका सिर्फ रिटन पेपर होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है रिटन में, और उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू यहां पर होता है। दैट मीन्स कि जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम है उसका पैटर्न काफी हद तक आपको उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसी से एग्जैक्टली मैच करता है। लेकिन यहां पर एक पहले भी मैंने आपको बात बोली थी कि आप अगर MP की तैयारी कर रहे हो तो आप UP का पेपर जरूर देख लेना, 17 अप्रैल को होने वाला था। लेकिन मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार शायद मेरे हिसाब से एग्जाम करवाना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि इसके पहले भी यहां पर जो एग्जाम था वो दिसंबर में होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। UP की एग्जाम की बात कर रहा हूं, दिसंबर में होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, फिर उसके बाद उसको अप्रैल में कर दिया, अप्रैल 17 को एग्जाम होने वाला था, उसको भी स्थगित कर दिया, और अब मई एंड में उस एग्जाम को डाल दिया है। तो अब उसका फायदा है कि नुकसान है? स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि एग्जाम कब लिया जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स खुश भी हो रहे हैं कि यार चलो 1 महीना और मिल गया तैयारी करने का। लेकिन भाई ये भी बात समझ लो कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि अभी 1 महीना और मिल गया, तो भैया इसके पहले क्या आपको टाइम कम मिला था जो आप अभी वापस से खुश हो रहे हो? पक्की बात है, अगर आपने इतने लंबे टाइम से UP के एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हो तो 1 महीना एक्स्ट्रा भी मिल गया तो क्या उखाड़ लोगे? तो ऑफ कोर्स ऐसे स्टूडेंट जो खुश हो रहे हैं 1 महीना और डिले हो जाने पर, मेरे हिसाब से शायद वो खुद को चेक करे एक बार कि 1 साल से अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं कर पाए हो तो 1 महीने में क्या कर लोगे,
है ना। तो बिल्कुल खुद से भी सवाल पूछना पड़ेगा कि यार जब 1 साल पहले से नोटिस निकला हुआ है और हम लोग अभी तक ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहे, तो 1 महीने में क्या करेंगे, है ना। अगस्त से निकली हुई है यूपी की वैकेंसी, तो ठीक है। खैर चलिए, ये तो बातें हो गई कि यार एमपी में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए यार, ऑनलाइन इंजीनियरिंग का ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए जाना जाता है। वैसे हम लोग मोस्टली गेट और ईएससी के कोर्सेज बनाते हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमने एई और जेई के लिए एक सेपरेट कोर्स अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, और वही कोर्स से मैं आप लोगों की भी हेल्प करना चाहता हूं, उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि यहां पर अभी एमपी की तैयारी कर रहे हैं। वो जो पर्टिकुलर कोर्स है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, स्पेशली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए अलग से रिकॉर्ड हुआ है। टोटल करीब 1000 वीडियोस उस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाते हैं। मतलब ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक फुल कोर्स है। फुल कोर्स का मतलब है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप जीरो से चालू करके हाईएस्ट लेवल पर जाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे उसी पर्टिकुलर कोर्स में। तो अगर कोई सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फुल कोर्स है, ना कि एक क्रैश कोर्स है। दूसरी बात यहां पर ऑफ कोर्स ये तो हो गया फायदा, लेकिन एक नुकसान भी ये है कि सर 1000 वीडियो की बात कर रहे हो, टोटल अगर मैं यहां पर कोर्स कंटेंट की बात करता हूं तो दैट इज अराउंड 400 आवर्स। ये 400 घंटे में से भी अगर आप मान के चल लीजिए 300 आवर्स का तो कंसेप्ट्स वाले वीडियोस है और अराउंड 100 आवर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मतलब कि अराउंड 60 to 70% वीडियोस आपके कंसेप्ट्स वाले हैं और 30 to 40% वीडियोस आपके जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो अगर यहां पर मैं नुकसान की बात करता हूं तो नुकसान ऑफ कोर्स ये बनता है कि सर 2 महीने का टाइम है, क्या सच में मैं 300 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा? तो ऑफ कोर्स आंसर है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़े हुए हैं पहले से, 2, 3, 4 सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़े हुए हैं, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि जो सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको आप इस पर्टिकुलर कोर्स से कवर अप कर सकते हो, और इवन जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन भी इस पर्टिकुलर कोर्स से आप लोग कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर वीडियो कोर्स है, इस वीडियो कोर्स के अलावा साथ साथ में आपको असिस्टेंट इंजीनियर की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी हम यहां पर इंक्लूड करके दे रहे हैं। वैसे तो जब मैंने ये टेस्ट सीरीज इसके पहले आपको अनाउंस करके दी थी तो उसमें मैंने 45 टेस्ट अनाउंस किए थे। मजे की बात है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम भी हुआ नहीं है, इसके पहले ही मैंने अनाउंस किया था और उसमें 45 टेस्ट आपको अनाउंस किए थे। लेकिन अगर आप अभी भी जाकर चेक करते हो एप्लीकेशन में तो आपको 69 टेस्ट पहले से अभी एडेड मिल जाएंगे, जिसमें ऑफ कोर्स अभी और एडिशन होने वाला है। दैट मींस ऑनलाइन इंजीनियरिंग में हमने जो प्रॉमिस आपको किया था 45 टेस्ट का, उससे ऑफ कोर्स ऑलरेडी पहले से ही हमने ज्यादा दे दिया है ना। ये ऑफ कोर्स सेम आपको सेम जो पीपीटी दिख रही है, यही सेम पीपीटी पे मैंने अनाउंसमेंट किया था इसके 5 दिन पहले, और 5 दिन में ही हमने 45 टेस्ट को क्रॉस कर लिया। दैट मींस जो प्रॉमिस किया उससे कुछ ज्यादा ही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो यहां पर आपको कोर्स दिया जा रहा है, ऑफ कोर्स ये कोर्स भी क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक फुल कोर्स है। दैट मींस अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो, और अगर आता है आपको ऑलरेडी कुछ, देन ऑफ कोर्स आप कुछ वीडियोस यहां पर स्किप कर सकते हैं, कुछ पूरे के पूरे टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं, ताकि आप अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि हमारा भी यहां पर यही मोटिव है कि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होने के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना आवश्यक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का यहां पर एक और डाउट था कि सर आपने जो यहां पर फीस रखी है, सर ये फीस कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? क्योंकि ऑफकोर्स जैसे ही मैं फीस बताता था स्टूडेंट्स कॉल पर बोलते सर कुछ ज्यादा कम नहीं है। तो ऑफकोर्स उसके 2 रीजन है कम क्यों है। यहां पर फीस कम होने के 2 रीजन है। पहला रीजन है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये प्योरली रिकॉर्डेड सेशंस का कोर्स है, जो कि ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड किया गया है। दैट मींस मेरे टीचर्स आप लोगों के लिए अलग से लाइव के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर टीचर्स मेरे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, दैट मींस मेरे को उनकी सैलरी का कोई पार्ट आप लोगों से अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स पहला रीजन यहां पर फीस कम होने का है, दैट इज कि भाई रिकॉर्डेड सेशंस है। लेकिन सर रिकॉर्डेड होने के बावजूद भी इसकी प्राइस कम है, रीजन उसका ये है, मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमपी के स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो ऑफकोर्स उसकी सीधा सा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा, देन मुझे वो सिलेक्शन ही यहां पर चाहिए, जो कि मैं जानता हूं ऑलरेडी कि सिलेक्शन ही आपकी सबसे अच्छी माउथ पब्लिसिटी करता है। तो ऑफकोर्स मेरी यहां पर जो भूख है वो माउथ पब्लिसिटी है, मेरी यहां पर जो भूख है
वो है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन आपका चाहता हूं इसीलिए यहां पर फीस इतनी कम रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स का यहां पर बेनिफिट ले पाए। और एक और बात बता देता हूं, मैंने यहां पर लिखा था कि भैया ये जो पर्टिकुलर फीस है ये सिर्फ टॉप पहले के 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, लेकिन ऑफ कोर्स इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। आप कोई 100 स्टूडेंट्स की लिमिटेशन मैंने यहाँ पर नहीं रखी है, फीस यही रहने वाली है। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि एग्जाम में अब टाइम कम बचा है, कुछ टाइम बाद ये कोर्स यहाँ से एप्लीकेशन से हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, ये एक जो कोर्स है 2 महीने में कंप्लीट करने की बात है तो एक बार सोची भी जा सकती है, लेकिन जब एग्जाम में बचेंगे सिर्फ 1 महीने तो ऑफ कोर्स इस कोर्स को देने का कोई अलग से मतलब नहीं रहेगा। हाँ, अलग से आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइस 399 रखी गई है। इसी के अलावा आप सवाल आता, देखिए टेस्ट सीरीज का यहाँ पर मैंने ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन का अब कोई मतलब नहीं है कि ऑलरेडी 45 की जगह 69 टेस्ट में ऑलरेडी ऐड करवा चुका हूँ। इसी के अलावा यहां पर अब सवाल ये आता है कि सर ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इसको परचेज कैसे करना है। तो देखो, जो कोर्स परचेज करने का तरीका, सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, ऑनलाइन इंजीनियरिंग नाम की आप एप्लीकेशन सर्च कर ले, या अगर सर्च ना करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर्स टैब पर जाए और MPAE के नाम का कोर्स यहां पर आप सर्च कर ले। MPAE का जो कोर्स है वो वापस से बता रहा हूं, उसके अंदर आपका टेक्निकल पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग का, और साथ ही साथ MPAE के हिसाब से टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। इसी के अलावा हैंड रिटन नोट्स भी उसी के अंदर मिल जाते हैं। दैट मीन्स वीडियोज, टेस्ट सीरीज और हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है आप सिर्फ AE की एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखो टेक्निकल सिलेबस जो है वो टेक्निकल सिलेबस चाहे AE की बात कर लो चाहे सब इंजीनियर लेवल की बात कर ले, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर एक और कंफ्यूजन था कि सर आप लोग गेट और ESE का कोर्स चलाते हो तो कहीं ये उतना हाई लेवल तो नहीं होगा। तो भैया देखो यार, ये भी बात क्लियर कर दूं, जो गेट और ESE का जो कोर्स चलता है उसकी जो टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन है वो जाती है 1200 आवर्स, है ना। और जो मैं आप लोगों को AE और JEE का जो कोर्स दे रहा हूं, ये कोर्स की ड्यूरेशन मैंने अभी आपको बोल दिया अराउंड 400 आवर्स जा रही है। तो ऑफ कोर्स यार ये कोई गेट और ESE का कोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है, ये एक्चुअली उसी लेवल का है जो सच में आपको लेवल चाहिए। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी पढ़कर फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को गेट और ESE का कोर्स नहीं दिया है यहाँ पर ये जो कोर्स है ये AE और JEE के ही कोर्सेज का पार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो चलिए खैर, ये तो सारी बातें होगी हमारे कोर्स के बारे में। इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखो कि जो सब इंजीनियर के लिए अभी तक ये सोच रहे थे हम लोग कि सिर्फ 2 ही महीने बाकी है, हो सकता है कि यार जो हमारी एग्जाम डेट है वो थोड़ी और पोस्टपोन हो जाए, आगे बढ़ जाए। 2 महीने का सोचकर आप शायद अभी डर रहे हो तैयारी करने से, हो सकता है कि यार 2 महीने की जगह 3 महीने हो जाए, और अगर 3 महीने का टाइम मिल जाएगा तो शायद आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल आप शायद ये पूरे कोर्स को प्रॉपरली पढ़ पाओगे और अपनी तैयारी यहाँ पर 100% करके अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे। तो आई होप शायद ये एक थोड़ी सी खुशी की बात होगी कि एग्जाम अगर थोड़ी सी भी पोस्टपोन हो जाए तो टाइम मिल जाएगा, हम तैयारी अपनी और थोड़ी और अच्छी कर लेंगे। अब वो तैयारी करनी कैसे है, टेक्निकल कोर्स जो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल दे दी है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो ऑनलाइन इंजीनियरिंग की इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जाए और स्टोर्स टैब में अपना MP के असिस्टेंट इंजीनियर का जो कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, सब इंजीनियर के लिए भी सेम है और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता AE और JEE में, लेकिन हाँ गेट और ESE में जरूर डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया ये गेट और ESE वाला कोर्स नहीं है, ये AE और JEE वाला कोर्स है, बिल्कुल आपकी एग्जाम के हिसाब से है। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट की बात करते हो तो करीब करीब यार देखो मजाक की बात नहीं है, जो सब्जेक्ट आप अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ते थे पूरे एक सेमिस्टर भर में, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो 2-2 सेमिस्टर में आते थे, तो उसको कवर करना है तो कम से कम 30 से 40 घंटे तो लगेंगे एक सब्जेक्ट में, है ना। जब 30 से 40 घंटे की बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स 10 से 12 सब्जेक्ट मतलब 400 घंटे होने ही थे, है ना। तो 30 घंटे का एक्चुअली आपका AE JEE का ही सब्जेक्ट होता है। अगर आप गेट की बात कर रहे हो तो गेट और ESE में तो यार एक एक सब्जेक्ट 100-100 घंटे का जाता है। तो ऑफकोर्स ये 100-100 घंटे वाले सब्जेक्ट्स नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर गेट और ESE की कोचिंग है तो क्या गेट और ESE हाई लेवल वाला कोर्स मिलेगा क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है। AE और JEE लेवल का कोर्स है एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मैं गारंटी दे सकता हूं कि यार जो पर्टिकुलर कोर्स होगा वो आपकी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है।
अच्छा खासा कोर्स है, आप कम से कम यहाँ पर 70 to 80% मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स, है ना। तो ये गारंटी जो होती है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर जो आप कोर्स दे रहे हो क्या वो सच में इफेक्टिव है। भाई इतना इफेक्टिव मैं बोल सकता हूँ कि 70-80% क्वेश्चंस मिनिमम आप अपनी एग्जाम में कर पाओगे बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स। हाँ, 100% का मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उठपटांग से, जो कहीं किसी बुक में ढूंढ कर भी नहीं मिल पाते। ऑफ कोर्स उनको तो मैं भी गारंटी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने 100% नहीं बोला। 70-80% ऑफ कोर्स मैं खुद को थोड़ा सा सेव करके ही बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब पे अनाउंस करना है तो थोड़ा सा कम करके ही बोला जाता है। अदरवाइज बोलने को तो मैं 90% भी बोल दूं, लेकिन नहीं, 90% शायद मेरे लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए मैंने 70-80% बोला। और ऑफ कोर्स 70-80%, 80% में बन जाते हैं अगर मार्क्स आपके, तो कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, शायद आपके कुछ ना कुछ डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर पाई होगी, एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स का भी बेनिफिट लेंगे। और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इसी तरह की यहाँ पर इंटरेक्शन सेशन, कुछ धमाकेदार न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंजीनियरिंग।